अज़ीज़ तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। अलजिब्रा जमात दहम सबक नंबर 4 माशी मनसूबाबंदी मश्क नंबर 4.3 का सवाल नंबर 6। देखिए, दर्ज झैल में से कौन सी सरमायाकारी फ़ायदामंद है, ये मालूम करना है। दोनों कंपनियों के शेयर की दर्शनी कीमत मसावी है। कंपनी ए के लिए बाजार भाव 80 रुपये और मुनाफा 16% और कंपनी बी के लिए बाजार भाव 120 रुपये और मुनाफा 20% है। सवाल में आपको ये दिया हुआ है कि इसमें से कौन सी सरमायाकारी फ़ायदामंद है, यानी किस में हम रुपये लगाएंगे तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो सकता है, जबकि दोनों कंपनियों में फेस वैल्यू भी दी हुई नहीं है और ना ही जो है तो दर्शनीय कीमत जो है तो दी हुई है। फेस वैल्यू भी दी हुई नहीं है और ना ही दूसरी चीज़ें दी हुई है। तो सवाल को आपको पहले समझ लेना है कि किस तरीके से हम इसको हल कर सकेंगे कि दोनों कंपनी में शेयर की दर्शनीय कीमत नहीं है, लेकिन दोनों की कीमत मसावी है। एक चीज़ ये दी हुई है। दूसरी आपको ये समझना है कि क्या दिया हुआ है और क्या मालूम करना है। आपको मालूम करना है कि हमको पैसा किस कंपनी में लगाना फ़ायदामंद होगा, यानी आपको उससे पहले शरह मालूम करना है, उसके बाद सरमायाकारी खुद ब खुद मालूम होगी। तो देखिए, इसमें कंपनी ए के लिए पहले हम कंपनी ए के लिए तमाम चीज़ें मालूम करते हैं, उसके बाद कंपनी बी के लिए मालूम करेंगे। तो देखिए, कंपनी ए के लिए इसमें इसकी दर्शनीय कीमत यानी फेस वैल्यू भी दी हुई नहीं है और ना ही शेयर की तादाद दी हुई है। तो सबसे पहले हम फर्ज करते हैं कि कंपनी ए के लिए उसकी दर्शनीय कीमत 100 रुपये, दर्शनीय कीमत यानी फेस वैल्यू FV बराबर 100 रुपये, ये हमने फर्ज किया, ये फर्ज कर। दूसरी, शेयर की तादाद को भी फर्ज कर लेंगे। X शेयर की तादाद, शेयर की तादाद क्वांटिटी बराबर X। तीसरा, ए कंपनी के लिए बाजार भाव 80 रुपये दिया हुआ है, बाजार भाव बराबर 80 रुपये और ए कंपनी के लिए मुनाफा 16% दिया हुआ है, मुनाफा बराबर 16%। जब इतना कुछ दिया हुआ है तो मालूम क्या करना है, शरह और सरमायाकारी, यानी शरह को हमको मालूम करना है, इस चीज को मालूम करना है। ये सब कंपनी ए के लिए है। दर्शनीय कीमत अपन ने फर्ज कर ली है 100 रुपये, शेयर की तादाद X, बाजार भाव जो दिया हुआ है 80 रुपये, मुनाफा दिया हुआ है 16% और शरह दी हुई है। शरह जो है तो मालूम करना है और इसकी बुनियाद पर हम सरमायाकारी को से कितनी रकम हमको वापस मिलेगी मालूम कर सकते हैं। लगाई गई सरमायाकारी, लगाई गई सरमायाकारी या लगाई गई सरमायाकारी बराबर, बहुत आसान है। जब भी आप सरमायाकारी लगाएंगे तो आपको क्या करना है कि आपकी जो बाजार भाव है और जो शेयर की तादाद है, इन दोनों को ज़रब करना है। बाजार भाव ज़रब शेयर की तादाद, बाजार भाव ज़रब तादाद। अब देखिए, यहाँ पर बाजार भाव 80 रुपये, शेयर की तादाद X रुपये, 80 ज़रब X, देयरफॉर सरमाया बराबर 80x।
ये आ गई पहली चीज। अब कंपनी ने जो नफा दिया है आपको, वो आपका हमेशा याद रखिए, पिछले सवाल में मैंने आपको बताया था कि कंपनी जो नफा देती है वो फेस वैल्यू पर देती है। तो मुनाफा, नफा एक कंपनी का जो दी, तो आप क्या करेंगे उसके नफे में, दर्शनीय कीमत ज़रब जो है तो कितने फीसद आपको नफा दे रही हो, 16%। दर्शनीय कीमत ज़रब नफा बराबर 16/100 ज़रब 100 बराबर 16 रुपये एक शेयर पर। एक शेयर पर 16/100 ज़रब 100, 16%, 16/100, 15%, 15/100, 10%, 10/100, 16%, 16/100 और दर्शनीय कीमत के आपने फर्ज किए थे 100 रुपये। तो ये 100 कट के एक शेयर पर 16 रुपये, तो एक्स शेयर पर, क्योंकि अपने तादाद शेयर की एक्स लिए, तो एक्स शेयर पर कितना आ जाएंगे, 16x। एक शेयर पर 16, तो एक्स शेयर पर बराबर 16x। तो देखिए, अब कंपनी ए के लिए अपन शरह मालूम करेंगे, तो उसके लिए ज़ाब्ता है शरह बराबर शेयर की कीमत बटे कुल सरमायाकारी ज़रब 100। तो देखिए यहाँ पर शेयर की कीमत, एक्स शेयर की कीमत कितनी आई थी, 16x, तो हमने लिख दी यहाँ पर 16x। कुल सरमायाकारी कितना आया था, कुल सरमाया 80x, तो यहाँ लिख दिए 80x ज़रब 100। अब देखिए यहाँ पर ये x और x कट गए, 16 का 16, 16 पंजे 80, शरह बराबर 1/5 ज़रब 100, तो शरह बराबर 20%। ये ए के लिए हो गया, ये ए के लिए कि हमको जो रकम मालूम वापस मिलेगी ए कंपनी से वो 20% होगी, जितनी भी रकम लगाएंगे हम उसकी 20% होगी। अब इसके बाद हम कंपनी बी का मालूम करेंगे। अब देखिए, जिस तरीके से हमने कंपनी ए के लिए फर्ज करे थे, वही तमाम चीजें हम कंपनी बी के लिए फर्ज करेंगे। कैसे कि सबसे पहले दर्शनीय कीमत ए के लिए भी हमने 100 रुपये फर्ज किए थे, तो बी के लिए भी 100 रुपये फर्ज करेंगे। क्यों? क्योंकि सवाल में दिया हुआ है कि दोनों कंपनियों की दर्शनीय कीमत मसावी है, इसलिए हम यहाँ पर कंपनी बी के लिए भी दर्शनीय कीमत 100 रुपये ही फर्ज करेंगे। और शेयर की तादाद भी क्या फर्ज करेंगे, एक्स। सिर्फ उसमें जो तब्दीली हुई है वो ये कि बाजार भाव इसमें 120 रुपये है और मुनाफा जो कंपनी बी ने दिया है वो 20% है, और शरह जो है तो मालूम करना है। सेम पैटर्न ए के लिए भी हमने दर्शनीय कीमत 100 रुपये, शरह की तादाद x रुपये, और ए के लिए उस वक्त हमने 80 रुपये बाजार भाव था, यहाँ 120 रुपये बाजार भाव है। मुनाफा उसमें 16% था, यहाँ 20% है। शरह उसमें मालूम करना थी, शरह इसमें भी मालूम करना है। देखिए, बी पर लगाया गया सरमाया, कंपनी बी पर लगाया गया सरमाया वही ज़ाब्ता जो ए के लिए था, बाजार भाव ज़रब शेयर की तादाद। यहाँ बाजार भाव 120 रुपये और शेयर की तादाद x, तो यहाँ पर आ जाएगा 120 ज़रब x, यानी बी पर जो सरमाया लगाया गया उसकी तादाद होगी यहाँ पर इस तरीके से 120x। अब मुनाफा कितना दिया बी ने, बी ने नफा फिर कंपनी कोई भी देती है तो दर्शनीय कीमत पर देती है। दर्शनीय कीमत बराबर कितना दिया है, 20%, तो यहाँ पर बी का नफा बराबर, यहाँ हम लिखेंगे दर्शनीय कीमत, दर्शनीय कीमत ज़रब फीसद जो भी दिया हुआ है,
ये उसका ज़ाब्ता है। अब यहां पर देखिए, बी ने नफा दिया 20%, 20/100 ज़रब 100, ये 100 कट गए। बी ने नफा जो दिया वो आ गया 20 रुपये एक शेयर पर। एक शेयर पर 20 रुपये, तो एक्स शेयर पर, तो यहां भी 1 से एक्स को ज़रब कर लो और यहां भी 20 से एक्स को ज़रब कर लो, तो एक्स शेयर्स पर दिया जाने वाला मुनाफा 20x रुपये। अब दोनों भी चीजें मालूम हो गई हमको। अब अपने पास ज़ाब्ता जो है, देखिए शरह बराबर कुल नफा बटे कुल सरमाया ज़रब 100। कुल नफा मालूम कर लिया हमने कि 20x है, कुल सरमाया लगाया हुआ 120x है। तो यहां पर ये कीमतें डाल देंगे इस ज़ाब्ते में कि शरह बराबर 20x बटे 120x ज़रब 100। x कट गए, सिफर कट गया, 2 1 2, 2 6 के 12। हाँ, अब b के लिए शरह यहां पर काटने के बाद में 1/6 आ गया ज़रब 100/6 यानी 16.77। 16.7 है तो उसको हम 17% यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली ले लेते हैं। अब देखिए, हमने ए के लिए जो रकम हमको मिलनी थी, वापस नफा हुआ था, वो 20% था, और बी के लिए जो रकम हमको वापस हासिल हुई वो 17% है। अब बताइए कि 20% ज्यादा है या 17% ज्यादा है? जाहिर है ज्यादा है। तो 20% कौन सी कंपनी के लिए है? ए के लिए। देयरफॉर ए मुनाफा बख्श कंपनी होगी, यानी हमारा जो रुपया है वो कंपनी ए में ज्यादा नफा बख्श साबित होगा। उसी सवाल को एक नज़र में एक साथ देख लीजिए तकाबुली जायज़ा में कि कंपनी ए के लिए और कंपनी बी के लिए वही तमाम अरकान ए के लिए है और वही बी के लिए है, थोड़ी सी तब्दीली के बावजूद। कंपनी ए के लिए फ़र्ज़ कीजिए कि दर्शनी कीमत 100 रुपये, शेयर की तादाद x रुपये, बाजार भाव 80 रुपये, ए का नफ़ा 16%। तो ए का सरमाया 80x, ए का नफ़ा 16x, शरह बराबर कुल नफ़ा बटे कुल सरमाया ज़रब 100, 16x बटे 80 ज़रब 100, ये आ गया 20%। वही अमल सेम का सेम यहाँ पर देख लीजिए, तो यहाँ पर आएगा 16.77% यानी 17%। तो देखिए, एक तरफ आपको 20% रकम मिल रही है और एक तरफ 17% रकम मिल रही है, तो जाहिर है कि 17 बड़े हैं कि 20 बड़े हैं? 20 बड़े हैं, तो फिर कंपनी ए में सरमायाकारी करना मुनासिब होगा।